ऐसे मेरे 4 खाते थे तो वो 5 लाख से ज्यादा का निवेश हो गया। जी। अब सीआरसीएस कह रहा है कि अगर आपका 5 लाख से ज्यादा का निवेश है तो मुझे बैंक का स्टेटमेंट दीजिए जहां से ये 5 लाख आपने विड्रॉल करवाए, या फिर आईटीआर की कॉपी दीजिए। अब बताइए मैं कहां से लाऊं बैंक स्टेटमेंट और कहां से लाऊं आईटीआर की कॉपी? आपने तो कहीं ना आईटीआर भरते हो कहीं क्या? सहारा के मैनेजमेंट को आगे आकर, सहारा के एक मैनेजमेंट को मिनट आगे आकर ये नहीं बताना अरे चाहिए कि मैंने विधिवत सीडीएस काटा है। सर, मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, आप रिटर्न भरते हैं? आपने रिटर्न भरी है मैं पहले? रिटर्न नहीं भरता, नहीं भरता। रिटर्न नहीं भरता। जी। अब जी, इसका समाधान ये होगा कि आपने 2012 में तो पैसा चेक से दिया होगा। 2012 में चेक से भुगतान लेते सारा थे केस आप? लेते थे, सारा केस लेते थे। हाँ, चेक से ले, कब चेक से मांगा तुमने ये? 2012 में चेक से आप लेते थे पैसे? मैं तो चेक से लिया 2012 में, 2008 में। अरे अरे, सब चेक से लिया ये कभी, गुमराह करना और आ जमा गया। करता अरे भी अरे, आपने लिया वो अलग बात आप है अपना सर। पैसा गणेश जी, इनकम टैक्स अविनाश से जी, रिटर्न आपने दिखाइए। लिया वो अलग बात हो गई। गणेश जी, सुनिए, आपने लिया वो अलग बात हो गई। पूरे हिंदुस्तान में लिया जाता था क्या? आपके वहां तो आज भी भुगतान हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है क्या? बात तो वो देखो, जो सत्य बात है उसको स्वीकार कीजिए। अरे तो साहब मेरे सामने आएगी तभी तो मैं गणेश बात जी, कर पाऊंगा। एक 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 बात और सुन लीजिएगा। तो मैं आपके एक सामने कल हमको प्रश्न कर पकड़ में रहा आया है। हूं। एक गणेश जी, एक बात और सुन लीजिएगा कि एक बंदा अमेरिका में रहता है और जी। उसने अपने बैंक अकाउंट से चेक काट के दिया ब्रांच मैनेजर के नाम से जी। 2012 में 14 जी। लाख का, और जी। 14 चेक ब्रांच मैनेजर ने लिए। जी। ठीक है, कि 1-1 लाख के 14 चेक बना दीजिएगा और हम आपका 7 दिन के अंदर एफडी बना के दे देंगे। अब वो तो उसका जी। नंबर 1 का पैसा था। अब जी। हुआ क्या, ब्रांच मैनेजर बैंक में गया और जाकर के उसको क्रॉस नहीं था, अकाउंट पे नहीं था, उसने साइन किया और ब्रेरर पैसा उससे निकाल दिया। जी। निकालने के बाद वो उसकी पर डे एफडी बनाता चला गया। और खेल जी। क्या खेला कि किसी और पार्टी का भुगतान था, उससे रीइन्वेस्टमेंट करके उसको तो कैश दे दिया पार्टी को 1 लाख रुपए, और उसकी एडवाइस बना करके उसको दे दी, और एफडी बना के पार्टी को दे दी। किसको? जो अमेरिका में बंदा रहता था उसका। समझ गया अब जी। 14 लाख को उसका पूरा दिख रहा है स्टेटमेंट में कि मैनेजर को आपने ब्रेरर चेक दिया है, पैसा कैश निकाला है ब्रांच मैनेजर जी। ने, 14 लाख जी। रुपए जी। निकाला है, और एफडी उसकी 1 लाख की हुई है। अब पैसा जी। तो ब्रांच मैनेजर के नाम से दिया, पैसा निकाल लिया। आज जी। तो वो कहीं का भी नहीं रहा। अब वो ब्रांच मैनेजर भी अब आपको फंसेगा, और जो जिस कार्यकर्ता, जिस जमाकर्ता को आपने भुगतान को रीइन्वेस्टमेंट करके उनको पैसा दे दिया कैश में, वो भी फंसेगा। तीनों लोग फंसेंगे, बिल्कुल। फंसेंगे ना। एक बात, तो ये गलती का बिल्कुल सारा फंसे। प्रबंधन की नहीं थी क्या? बिल्कुल नहीं, अब यहाँ सारा गलती नहीं थी क्या प्रबंधन ने मैनेजर थोड़ी की? कहा, उस ब्रांच तो मैनेजर ने गलती की है न्यूट्रल, उस अरे कार्यकर्ता ने गलती की है, ब्रांच मैनेजर सारा मीन कौन? प्रबंधन ने सहारा नहीं किया। इंडिया। ब्रांच मैनेजर सारा मीन सहारा तो इंडिया। सहारा का प्रबंधन नहीं नहीं कौन नहीं है? नहीं 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 अगर नहीं नहीं ब्रांच नहीं। मैनेजर नहीं है तो तो सहारा का अभी प्रबंधन आप कौन अभी है? आप क्या कह रहे थे? आज अभी आप क्या कह रहे एक थे? सहारा मिनट, का प्रबंधन हूं, तो सहारा के मैं लोगों ने सारा, तुमको बिठा ला ना, सहारा के प्रबंधन ने तुमको बिठा ला, और तुम देखो सहारा यानी सहारा, सुब्रत राय साहब आपके ब्रांच में बैठने नहीं आए थे, आप बैठे थे ब्रांच नहीं मैनेजर है पद पर, साहब, और जो आपने ब्रांच पैसा की बैंक से जिम्मेदारी है निकाला है, वो मेरी और है। आपने उसकी एफडी चेक से नहीं काटी है। श्रीमान जी, आपने उसकी एफडी चेक से नहीं काटी है, आपने मैंने एफडी चेक, ब्रेरर चेक जाकर के कैश निकाला है। उसमें तीनों तो लोग वो फंसेंगे, समझ लीजिएगा उसमें। और हाँ पूरा बिल्कुल फ्रॉड फंसेंगे किया है, लेकिन वो सारा इंडिया ने पूरा नहीं फ्रॉड किया। किया है उसके वो साथ। सारा इंडिया ने अरे नहीं किया, आपने नहीं सारा किया, इंडिया के आपके ब्रांच प्रबंधन ने मैनेजर ने किया ना। किया है। तो किया ना, भाई तो अब ब्रांच मैनेजर सुब्रत राय, ओपी श्रीवास्तव, सपना नहीं राय। नहीं 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 नहीं, क्यों? 5,000 जो ब्रांचें क्यों? चलती थी, देखो हमारे हाँ। यहाँ काम आपने किया है, सर्कुलर से काम हुआ है। अब जिसने सर्कुलर से काम नहीं किया अरे भैया, उसका वो तो सर्कुलर प्रबंधन। कहाँ गया भाई? वो सर्कुलर कहाँ गया? सहारा ने ब्रांच मैनेजर चुन के आपको भेजा ब्रांच चलाने के लिए, जी, फिर भी आपने गलत किया। जी गणेश जी, जी गणेश बोलिए। तो गलत किया, उसकी सजा मैं भुगतूंगा। अमिताभ जी, जी। अमिताभ जी सुनिए, मेरी एक बात सुनिए। जी। आप प्रबंधक हो उस ब्रांच जी। के, जी। ठीक है, मैं भी फ्रेंचाइजी गार्जियन था। अब जी। मुझे एक चीज बता दीजिए कि सहारा हाउसिंग की आरडी चल रही थी, जी। जिसका कन्वर्जन सोसाइटी में हुआ, कन्वर्जन नहीं हुआ।
तो क्या हुआ था सर, सहारा हाउसिंग की और रियल एस्टेट की बिल्कुल। अब मैं आपको जो आइडिया चल रही थी, मैं सुनो, उस समय मेरा प्रश्न सुन लीजिए, जी मेरा प्रश्न सुन लीजिए पूरा। पूरी आपका उद्देश्य भी भुगतान दिलाना है, मेरा उद्देश्य भी भुगतान दिलाना है। बिल्कुल सर। सहारा हाउसिंग और सहारा रियल एस्टेट, रियल एस्टेट खत्म हो गया, उसकी मैच्योरिटियां हो चुकी थी। जी सहारा हाउसिंग की जो पासबुक और जो खाता जिसके 35 की सीरीज चलती थी, अकाउंट नंबर की 35, आप अगर समझते हो तो समझता उसका हूं। आधा पैसा हाउसिंग में है और आधा पैसा सोसाइटी में है। अब वो कैसे पोर्टल पे जाएगा, जरा आप मुझे बता दीजिए। अब यहाँ अब मैं वो आपसे हाउसिंग में खड़ा रहेगा या इसमें रहेगा? अब आपको मैं बताता हूं कि मेरे पास हाउसिंग के 3 जमाकर्ता थे उस आपके समय। पास क्या है उसका छोड़िए, बात तो आपकी और मेरे लिए कर रहे हैं। मैं बात अब आप हिंदुस्तान, एक मिनट। देखिए सर, इस मंच अरे पर साहब बात हिंदुस्तान की हो रही है। मैं बात नियमों की करूंगा। मैं बात नियमों की करूंगा। मेरे पास 3 खाते हाउसिंग के थे। जिस दिन रियल एस्टेट हाउसिंग बंद हुई उस दिन मैंने वो खाते बंद कर दिए। उस दिन मैंने वो नहीं, खाते आपने बंद कर बंद दिया, कर दिए। लेकिन हिंदुस्तान ने बंद नहीं किया था ना। क्यों? ये आप हिंदुस्तान की बात आप क्यों निजी करते हो बात भाई? मत कीजिए। नहीं तो आप अपनी स्वयं की अब बात करिए ना भाई, अब अब संस्था ने क्या आप अपनी कहा स्वयं की कि बात करिए भाई, फिर हिंदुस्तान की बात मत संस्था ने करिएगा। हम संस्था सुनिए, ने मेरी बात सुनिए, मैं सुनिए प्रबंधन जी, मैं पूरा देश की लड़ाई लड़ रहा हूँ पीआईएल को लेकर के, तो मैं देश की बात करूंगा। आज गणेश जी ने हम भी कहा देश की है कर रहे हैं कि साहब। आधा, अरे सुनिए साहब सुनिए, मैं भी आधा देश की कर पार्ट रहा हूं। हाउसिंग में है, पहले सुन लीजिएगा, पहले सुनिए, आधा पार्ट हाउसिंग में है, आधा पार्ट सोसाइटी में। ऐसे सारे एविडेंस उनको दूंगा और कहूंगा बिल्कुल ये फ्रॉड किया है। आप जो गणेश जी जो कह रहे हैं उसको स्वीकार करना सीखो सर, हम भी नहीं स्वीकार मैं करते हैं। स्वीकार कर अभी रहा आपने कहा हूं। अरे मैंने साहब स्वीकार किया, अरे नहीं मैंने स्वीकार किया, बिल्कुल। लेकिन आप अब स्वीकार नहीं करते हो। और नहीं, अब मेरी भी आपने सुनो। भी क्या कहा नहीं, आपने भी ये कहा कि मैं सारा प्रबंधन नहीं हूं। अगर सारा प्रबंधन ने आपको ब्रांच मैनेजर चुन के सारा भेजा है प्रबंध तो यानी साहब सारा सारा इंडिया के प्रबंधन तो बहुत आप बड़ा है। मैन हो, हीरो हो, सब, मैं मैन हीरो मैं ब्रांच एक के हो मैं एक आप। ब्रांच मैं एक ब्रांच हेड चलाता हूँ। ब्रांच का प्रबंधक हूँ, सारा का प्रबंधक तो नहीं मैं हूँ। ब्रांच, अरे भैया अच्छा सारा ब्रांच का प्रबंधन प्रबंधक हूँ। सैलरी नहीं लेते आप? ये सारा सैलरी नहीं तो लिया आपने? सहारा के प्रतिनिधि तो हो सर, हाँ सारा सहारा के प्रतिनिधि हूँ प्रतिनिधि ना। तो हो। तो तो स्वीकार क्यों नहीं सारा का करते? प्रतिनिधि हूँ तो सारा जो मुझे सर्कुलर जारी करती है उसी के तहत ही तो काम करूंगा। उसे मतलब ये बाहर हट सर्कुलर के जारी करूंगा तो मैं करती है, भुगतूंगा मैं। नहीं ये सर्कुलर जारी करती है कि चेक कोई दे जाकर के बैंक में जाकर के अपने साइन करके बेरे भुगतान भिजा के निकाल लो और उनको रिकन्वेस्टमेंट करके उनको दे दो, ये सहमति देती है ये ये आपकी सहारा ने कंपनी? नहीं तो कहा। अमिलाल जी एक ये चीज सहारा ने नहीं नहीं, अमिलाल कहा। जी तो किसने उस किया? ब्रांच मैनेजर ने अपने फायदे के लिए अपने सिस्टम के लिए किया। सहारा ने नहीं कहा। अरे तो सहारा उसमें ने आप नहीं भी तो कहा। आते हो ना, वो क्या मैं नहीं ये निवेशक क्या किसने जाने कहा भाई? था अमिलाल जी? हाउसिंग अब आप से मेरे से सुनिए, हाउसिंग से जी अपने कोऑपरेटिव में जाने का किसने कहा था? सहारा के मैनेजमेंट ने कहा था, बाकायदा सर्कुलर है। अब आपको मैं इस बताता बात हूं को स्वीकार कि करते हो? मेरे पास मैं मैं मेरी उस समय वर्कर था तो मैं वर्कर की बात करूंगा आज आपके सामने। मैं ब्रांच मैनेजर तो था नहीं उस समय। मैं ब्रांच मैनेजर बना हूं 2018 में आके। आज उस समय 2012 में क्या हुआ कि मेरे पास 3 लाख रुपए की आरडी थी सारा रियल एस्टेट और हाउसिंग की, जिसमें 3 खाते रियल हाउसिंग के थे, बाकी रियल एस्टेट के खाते थे जो 5 साल के चलते थे। जब 13 अप्रैल 2011 को रियल एस्टेट हाउसिंग बंद हुई, मैंने उसी दिन उस काम को बंद कर दिया। लोगों ने कहा इस खाते में आप रसीद कटवा सकते हो। मैंने कहा भाई मैं नहीं कटवाऊंगा, सर्कुलर दो। उन्होंने कहा सर्कुलर नहीं है, आप इससे जा सकते हो। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, नया फार्म आएगा, नया सिस्टम आएगा, तब मैं बात करूंगा। जब ये एम बेनिफिट के फार्म आए, मैंने 5 साल के सभी लोगों के फार्म भरे और उस काम को वहीं छोड़ दिया। उस काम को उस समय मैंने छोड़ दिया, जिस समय में कोई ब्रांच अरे मैनेजर नहीं था, आपने वर्कर छोड़ था। दिया अमिलाल जी, आपने छोड़ जी दिया। आप उस समय सिपाही थे, आज थानेदार बन गए हो, तो बात